इस नागरिकों से अनुरोध है कि वो बिना लाइफ जैकेट के जो है ना यमुना में ना प्रवेश करें। बिना लाइफ जैकेट के मोटर बोट पे मत बैठिए। आप अपने नाविक से मोटर बोट के लिए जैकेट जरूर मांगिए। भैया आप जो है ना लाइफ जैकेट नहीं पहनाए हो, इतनी लाइफ जैकेट है उसके बाद भी जो है ना नहीं पहनाया है। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना आकर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लें। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो नाव नहीं चला पाएंगे। वृंदावन में हुए हालिया नाव हादसे के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। यमुना में नाव संचालन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए अब सख्त नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को मथुरा के राजा घाट पर विशेष कैंप लगाकर नाविकों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। प्रशासन के द्वारा विभिन्न घाटों पर अनाउंसमेंट कर सभी नाविकों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराएं। स्पष्ट चेतावनी इस माध्यम से दी जा रही है कि बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी नाव यमुना में संचालित नहीं हो सकेगी। इस मौके पर अपर आयुक्त सौरभ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि नाव संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें सुरक्षा और नियमों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस क्रम में रजिस्ट्रेशन शुल्क भी निर्धारित किया जा रहा है। हस्तचलित नाव के लिए 1000 रुपए, स्टीमर के लिए 5000 रुपए और स्पीड बोट के लिए 10,000 रुपए वार्षिक तय किए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने कई अहम नियम भी लागू किए हैं। सभी सवारियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। नाविकों को नगर निगम के द्वारा तय रेट लिस्ट के अनुसार ही किराया लेना होगा। नाबालिग बच्चों के द्वारा नाव संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और नियमों के पालन के लिए सख्त निगरानी की जाएगी। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में किसी भी दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकना है। सर, पंजीकरण को लेकर आज प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? आज विश्राम घाट पर विभिन्न विभागों के संयुक्त तत्वाधान में, जिसमें नगर निगम, तहसील एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नाव, मोटर बोट एवं स्टीमर के संचालन के लिए एक नियम उपविधि तय जो की गई है, उसके क्रम में पंजीकरण कराया जा रहा है। नाविकों को नाव संचालन हेतु पंजीकरण कराया जा रहा है। कुछ उसमें नियम और शर्तें जोड़ी गई हैं, जिसके क्रम में जो ये सुरक्षित मानकों के अनुरूप ये जो नाविक होंगे वो नावों का संचालन कर पाएंगे। सर, अगर कुछ प्रमुख शर्तों की बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो पंजीकरण की राशि तय हुई है, जो शुल्क है उसमें अब 3 तरह की कैटेगरियों में बांटा गया है, जिसमें एक हस्तचालित जो नाव होती है उसका पंजीकरण जो वार्षिक पंजीकरण शुल्क होगा वो 1000 रुपये होगा। मोटर बोट का पंजीकरण शुल्क 5000 होगा और स्टीमर जो चलती है उनका पंजीकरण शुल्क 10,000 होगा। जो आपने जो पूछा, जो प्रमुख जो नियम शर्तें हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो नाव में एक रेट लिस्ट होगी, जिसमें नाव चलाने के लिए जो यात्रियों से जो किराए की जो शिकायतें आती रहती हैं कि किसी नाव से 5000 ले लिया, किसी 1500 ले लिया, किसी से 500 ले लिया, जैसे इस तरह की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। उसको नियंत्रित करने के लिए रेट लिस्ट होगी कि कितनी देर तक चलेंगी अगर नाव में, तो उस पर कितना किराया होगा। दूसरा ये है कि जो नाव जो रहेगी उस पर जो सीमित संख्या में उनको तय किया जाए कि अगर यदि मानव चालित अगर नाव है तो उस पर अधिकतम संख्या जो उस पर जाने वालों की रहेगी उस पर 6 सीमित किया गया है। साथ ही साथ मोटर बोट में 10। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डबल डेकर जो कही जा रही है नावें, जो दो तल्ली नावें जो कही जाती है 2 तल की, उनको प्रतिबंधित किया गया है। बिना पंजीकरण कराए कोई भी नाव संचालित नहीं की जाएंगी। नाव का घाट तय रहेगा कि किस घाट पर नाव को लेके चलना है और उनका परिवहन होगा, वो फिक्स किया गया है। उसके सिवाय दूसरे घाट पे नहीं चलेंगी। और फिटनेस टेस्ट होगा। फिटनेस टेस्ट अगर नाव फिटनेस टेस्ट में पास होगी वही नाव चलेगी।
सक्षम स्तर से इसको फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। और लाइफ जैकेट की अनिवार्यता रहेगी कि लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से नाव में रहे। बिना किसी लाइफ जैकेट के कोई भी नाविक लेके नहीं जा सकता है, कि बिना यात्रियों को बिना लाइफ जैकेट के नहीं लेके जाएंगे। मोटर बोट अगर दी है या जो भी नाव है उसमें प्रकाश की व्यवस्था, अग्निशमन के टूल किट होने चाहिए। और इसी तरीके से नशे की अवस्था में कोई नाव संचालन कोई नाविक न करे, ये सुनिश्चित कराया जाएगा। इसी तरह की कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं। निगरानी के लिए पुलिस के स्तर से टीम गठित की गई है और पुलिस अपने स्तर से वो कार्रवाई करे निगरानी के लिए। सर, एक समस्या अक्सर करके देखने को मिलती है, चाहे वो ई रिक्शा में हो, चाहे मोटर बोट में हो, चाहे वाहनों में हो, नाबालिगों के द्वारा जो यहाँ चलाई जा रही है, उसके लिए क्या कुछ? ये आपका सही सवाल है। नाविकों को जो ये निर्धारित किया जाएगा कि कौन से नाव का संचालन कौन सा नाविक करेगा। अगर भी वो नाविक का बकायदा फोटो रहेगा उस पे सर्टिफिकेट पे, वो सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से इनको रखना होगा नाव पे। जो अगर पंजीकरण करा रहे हैं तो नाव के मालिक और नाव चालक ये दोनों का फोटो होना चाहिए। इसी आधार पर उनको पंजीकरण। ड्रेस कोड वगैरह कुछ निर्धारित किया गया है? अभी ड्रेस कोड के बारे में भी कोई निर्धारण नहीं किया गया।